क्या बोला क्या है? सो गाइस यहाँ पे लवकेश कटारिया और साई केतन राव में बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो चुकी है, जहाँ पे साई केतन राव बिग बॉस के बहुत सारे प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर दिए हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ कि आखिर लड़ाई हुई कैसे। तो यहाँ पे बिग बॉस के घर में चल रहा था हेड ऑफ कैप्टन का एक टास्क, जहाँ पे घर का मुखिया कौन बनेगा इसको सेलेक्ट करना था। अब ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका था। जहाँ पे घर का मुखिया बनने के लिए घर के पास दो लोगों का नाम बचे थे, जिसमें एक नाम नेजी का था और एक नाम अरमान मलिक का। जहाँ पे लवकेश कटारिया, विशाल पांडे और सना मकबूल ये लोग चाहते थे कि नेजी घर का न्यू मुखिया बने, मतलब यहाँ पे ये लोग चाहते थे कि नेजी घर का कैप्टन बने। लेकिन यहाँ पे अरमान मलिक, साई केतन राव और रणवीर सोरे अरमान मलिक को घर का कैप्टन बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे तीन लोगों को डिसीजन करना था कि घर का हाउस ऑफ हेड कौन बनेगा। तो यहाँ पे साई केतन राव, सना सुल्तान और रणवीर सोरे ये तीनों को फैसला लेना था कि घर का न्यू मुखिया कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों लोगों का अलग अलग डिसीजन था। लोग अपने अकॉर्डिंग अपने अपने कैप्टन बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे सना सुल्तान का फैसला था कि वो नेजी को कैप्टन बनाना चाहती है और साई केतन राव और रणवीर सोरे अरमान मलिक को कैप्टन बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे साई केतन राव और रणवीर सोरे सना सुल्तान को फोर्स कर रहे थे कि तू भी अरमान मलिक को वोट कर ताकि वही घर का कैप्टन बने। लेकिन यहाँ पे सना सुल्तान नेजी पे अड़ी रही और नेजी को हेड ऑफ हाउस बनाना चाहते थे। बहुत देर तक वहाँ पे लोग आपस में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किसको हाउस ऑफ हेड बनाना है, और जिस कारण वहाँ पे बिग बॉस गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अगर फैसला नहीं ले पा रहे हो तो मैं भी घर का राशन नहीं भेजूंगा। और बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता ही सना सुल्तान यहाँ पे कमजोर पड़ गई और उसने भी अरमान मलिक को हाउस ऑफ हेड बनाने में एग्री हो गई, क्योंकि वहाँ पे सना सुल्तान को लगा अगर मैं एग्री नहीं होती तो घर का राशन आना बंद हो जाएगा और सब लोग मुझे ही कोसेंगे। इसलिए वहाँ पे सना सुल्तान मजबूरी में हाँ कर दी। और उसके बाद बिग बॉस सभी को हॉल में बुलाएं और वहाँ पे फिर लव कटारिया, विशाल पांडे, अदनान सना सुल्तान से पूछते हैं कि अंदर तूने क्या बोला। फिर वहाँ पे सना सुल्तान बोली मेरे साथ अंदर ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे वहाँ पे अरमान मलिक का नाम लेना पड़ा। तो यहाँ पे इसी बात पे लवकेश कटारिया ने सना सुल्तान को ये बात कही कि तू पीछे क्यों हटी, अगर घर में राशन नहीं आता तो सिर्फ तेरा नाम नहीं आता, दोनों का भी नाम आता, क्योंकि वो लोग भी अपनी जीत पे अड़े थे और तुझको अपनी जीत पे अड़े रहना चाहिए था, तुझे भी वहाँ पे पलटनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे इसका रिप्लाई में साई केतन राव कहते हैं वो पलटी नहीं थी भाई, तू सिचुएशन को समझ। तो वहाँ पे लवकेश कटारिया कहते हैं भाई तू ही समझ लेता वहाँ पे सिचुएशन को, तुम लोग ही मान जाते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। जिसपे साई केतन राव कहते हैं उसको समझाया गया था और फिर तब जाकर वो फैसले पे आई है। जिसके बाद वहाँ पे लवकेश कटारिया कहते हैं चल ठीक है राशन आने दे और आवाज ऊंची मत कर मेरे सामने। जिसके बाद वहाँ पे साई केतन राव कहते हैं कि मैं आवाज ऊंची नहीं कर रहा भाई, लेकिन तू भी ज्यादा भोंक मत। जिसपे वहाँ पे लवकेश कटारिया कहते हैं ज्यादा आवाज ऊंची मत कर, हमें चुप करवाने भी आवे है। फिर वहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को कहते हैं तू चुप कर, अबे तू चुप रहे। इस तरह की बातें दोनों लोग करने लगते हैं। वहीं पे साई केतन राव लवकेश कटारिया को एक गाली दे देते हैं, जो कि बिग बॉस वालों ने गाली को म्यूट कर दी होती है। तो यहाँ पे गाइस साई केतन राव लवकेश कटारिया को पहले गाली देते हैं, उसके बाद वहाँ पे लवकेश कटारिया भी साई केतन राव को रिप्लाई में गाली दे देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे लवकेश कटारिया साई केतन राव को गाली देते हैं, उसके बाद यहाँ पे साई केतन राव डायरेक्ट उठकर कटारिया को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे साई केतन राव बहुत सारे गालियां देते हैं लवकेश कटारिया को, जिनको बिग बॉस बार बार म्यूट कर दे रहे थे। और बहुत सारे लोग वहाँ पे साई केतन राव को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साई केतन राव बिल्कुल भी एकदम लड़ने के मूड में थे। और यहाँ पे लवकेश कटारिया कह रहे होते हैं कि पहले गाली तूने दी फिर मैंने दी, तो फिर तू मेरे पे क्यों भड़क रहा है। और वहीं पे साई केतन राव को अरमान मलिक और 2-3 लोगों ने पकड़ रखा था और उसको वहां से खींच के अंदर ले जा रहे थे। और वो लवकेश कटारिया को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जिसको बिग बॉस बार बार म्यूट कर दे रहे थे। उसके बाद वहाँ पे साई केतन राव को घर के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे साई केतन राव कहते हैं कि 25 दिनों से देख रहा हूँ, मेरे आंखों में एक खटक रहा था, इसकी क्या औकात है, इसको मैं बाहर देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पे अरमान मलिक ने उनको पकड़ रखे थे और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गुस्सा को शांत करो, यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे साई केतन राव अपने आप को पूरी तरह से छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे बिग बॉस के घर के सामान, बोतल, कुर्सियां इधर उधर फेंक दे रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ लवकेश कटारिया को भी विशाल पांडे और सना मकबूल समझाते हैं कि तू अंदर मत जा, तू बाहर ही रहे, तू यहाँ पे लड़ के अंदर बाहर मार के जाने के लिए नहीं आया है। वो अभी बिल्कुल गुस्सा में है, कुछ देर बाद वो समझ जाएगा। जिसपे लवकेश कटारिया में सना मकबूल और विशाल पांडे को रिप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ किसी की गालियां सुनने थोड़ी आया हूँ, मेरे भी हाथ पैर है, अगर मुझे कोई भी हाथ लगाएगा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। और आखिरकार इतनी बहसबाजी के बाद बिग बॉस सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और ये कह दिया कि सना भी चाहती है कि बिग बॉस का हाउस ऑफ हेड अरमान मलिक बने, तो उनको ही घर का हाउस ऑफ हेड बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे इसी हाउस ऑफ हेड बनने को लेकर ये वाली फाइट हुई। जिस पूरी फाइट में सबसे पहले जो गाली दी थी वो साई केतन राव ने ही दी थी। देन फिर उसके रिप्लाई में लवकेश कटारिया ने गाली दी थी और यहाँ पे साई केतन राव ही गाली को लेकर लड़ गए, जबकि साई केतन राव ने ही पहले गाली दी थी। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर क्या कहना चाहते हो, यहाँ पे कौन सही है कौन गलत, आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।